अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम मोहम्मद असद है। अच्छा, हम लोग आम तौर पे जो है रियल एस्टेट की वीडियोस बना रहे होते हैं, घरों की, फ्लैट्स की, दुकानों की, सब चीज़ों की हम वीडियोस बना रहे होते हैं। तो हम चीज़ें सेल परचेज़ भी कर रहे होते हैं, इसलिए हमारा घरों में थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है, इसलिए ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अच्छा, एक टाइम था जब आप एज़ अ बायर मार्केट में कोई चीज़ खरीदने निकलते थे, मकान, दुकान, फ्लैट कोई भी चीज़ खरीदने आप निकलते थे या प्लॉट खरीदने निकलते थे, तो बायर ब्लैकमेल हो रहा होता था। कि आप एक जगह पे एक रियल एस्टेट वाले के पास जाते थे, आपको डिफरेंट रेट मिलता था, दूसरी जगह पे आपको डिफरेंट मिलता था, तीसरी जगह पे आपको डिफरेंट मिलता था और चौथी जगह पे आपको कम मिल रहा होता था और वो बंदा करते कराते आपको कोई और चीज़ बेच देता था, महँगी बेच देता था। तो बड़े सारे लोगों के साथ वाक़यात हुए हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पहले कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, तो आपको ये चीज़ पता होगी। लेकिन आजकल वो दौर है कि आजकल जो बायर है, वो ब्लैकमेल नहीं होता। आप जो है, जो सेलर है, उसके साथ अच्छी नेगोशिएशन कर सकते हैं आप, या काइंड ऑफ आप कह लें कि उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। अच्छा वर्ड नहीं है बोलने के लिए ये, लेकिन मतलब मार्केट का वर्ड है, ये कॉमन वर्ड है, इसलिए हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप फर्स्ट टाइमर बायर हैं, आप पहली दफ़ा घर खरीदने जा रहे हैं और आपने एक ही दफ़ा घर खरीदना है ज़िंदगी में, तो आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है घरों के बारे में, इतनी चीज़ों का पता नहीं है आपको, तो मार्केट में आपको कोई भी किसी भी तरह किसी भी झांसे में लगाकर आपको लोग चीज़ जो है वो बेच सकते हैं, ठीक है? अब 2 किस्म के लोग आजकल फिर रहे होते हैं मार्केट में। वैसे तो अगर खरीदार खरीदने के लिए जाए मार्केट में, तो इस टाइम पूरा पाकिस्तान ही मैं कहता हूँ फॉर सेल है। हर जगह पाकिस्तान के हर इलाके में बहुत सारी चीज़ें लोग बेचने को फिर रहे हैं। लोग बेच के चीज़ें बाहर जा रहे हैं, लोग बेच के अपने पैसे लिक्विड कर रहे हैं। बहुत सारे जो है वो किस्से चल रहे हैं इसमें, मतलब सेलिंग बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें बेचना चाह रहे हैं, बायर मार्केट में बहुत कम है। तो जो बायर है इस टाइम उसकी कदर ज़्यादा है। लोग मतलब इस चीज़ को वो वैल्यू कर रहे हैं, लोग जो बायर आया होता है लोग उसको वैल्यू कर रहे होते हैं कि हाँ यार, ये बायर आया हुआ मार्केट में, मेरे पास के बायर आया है आज, और मार्केट में इतने लोग तो हैं नहीं, कम कम ही आ रहे हैं, तो चलो ये आया है तो मैं इसको अच्छे से ट्रीट करूँ। अब अगर आप घर खरीदने जाते हैं, तो 2 किस्म के लोग हमारे पास आते हैं। एक लोग वो आते हैं जो कहते हैं कि यार, ये मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने इतने में घर खरीदना है या प्लॉट खरीदना है, मुझे इतने में घर ले दो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, कल कर देता हूँ, हफ्ते में कर देता हूँ, ठीक है? उन लोगों को तो हम अच्छा रेट लेकर दे देते हैं। लेकिन समटाइम्स इस तरह के लोग आते हैं जिनके पास कहते हैं कि जी, हमने घर मिसाल है करोड़ रुपए का खरीदना है, लेकिन अभी हमारे पास जो है कैश 50 लाख रुपए है, बाकी पैसे हम आपको 3 माह बाद दे देंगे, 4 माह बाद दे देंगे। तो ऐसे अगर आप डील करने निकलते हैं, तो ऐसी डील में आपको चीज़ थोड़ी-सी महँगी मिलती है। क्योंकि ज़ाहिर है आप उस बंदे से चीज़ के साथ-साथ टाइम भी बाय कर रहे हैं। जब आप उसका टाइम बाय कर रहे हैं, तो वो चीज़ के साथ आपको टाइम के पैसे भी आपसे ले रहा है, ठीक है? दूसरा एक तरीका तो ये, इसमें आपको घर मिलता है थोड़ा-सा महँगा, क्योंकि आप जो है टाइम ले रहे हैं उससे। दूसरी चीज़ जो है जो मैं मोस्टली लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप बेशक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप अपने रहने के लिए घर खरीद रहे हैं, फर्स्ट टाइम घर खरीद रहे हैं, तो आप घर तब खरीदें, बेशक अभी आपके पास 50 लाख रुपए है, आपको पता है आपने करोड़ की चीज़ खरीदनी है और 3 महीने बाद आपके पास 50 लाख रुपए आएगा, तो आप घर खरीदने तब निकलें जब आपके पास करोड़ रुपए पूरा है, ठीक है? आप करोड़ रुपए लेके मार्केट में निकलें और आपको जो चीज़ पसंद आ रही है, आप लोग बंदे को बताएँ कि जी, ये चीज़ मैं खरीदना चाहता हूँ और मैं आपको इसकी अ, 1 डे कैश ऑफ़र दे रहा हूँ, ठीक है? कि मैं आपको विदिन अ डे और 2 मैं आपको सारी कैश दे दूँगा। आप मेरे घर अपना घर जो है मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है? तो अब जिस तरह मार्केट में इतने लोग हैं नहीं, इतने बायर हैं नहीं, जो डील हो भी रही है वो एडजस्टमेंट की हो रही है। बंदा कहता है मेरे से दुकान ले लें और कुछ पैसे ले लें, मुझे मकान दे दें, मेरे से प्लॉट ले लें, कुछ पैसे ले लें, मुझे जो है दुकान दे दें। मतलब एडजस्टमेंट में लोग बार्टर कर रहे हैं, एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ ले रहे हैं। कैश की बहुत कदर है मार्केट में, लोगों को चाह रहे हैं कि उनकी चीज़ बिके और कैश पर बिके। ठीक है, आपके पास कैश है, आप अगले बंदे को कैश ऑफ़र करते हो, अगर वो चीज़ करोड़ रुपए की दे रहा है, आप उसे लेट्स से आप उसे कह सकते हैं कि भाई मुझे 80 लाख की दे, मैं आपको कैश दे रहा हूँ, 1 दिन में दे रहा हूँ, मार्केट में बायर और कोई है नहीं, मैं ही हूँ, अगर आपने मुझे देना है, तो आपको मैं 1 डे कैश की ऑफ़र दे रहा हूँ, आप मुझे 80 लाख रुपए में दे दें, ठीक है? इससे होता क्या है कि दोनों का फ़ायदा है, ठीक है? एक जो सेलर है, उसको कैश कैश नहीं दे रहा कोई, ठीक है? इकट्ठे उसको पैसे कोई नहीं दे रहा, और जो उसको पैसे मिल रहे हैं अगर कहीं से,
बायर अगर उसको दे सकता है, तो बायर जो पैसे दे रहा है, इकट्ठे इतने सारे पैसे दे रहा है, वो तो मार्केट में वो नायाब है बंदा। इस तरह के बंदे इतने नहीं है जो कैश लेके फिर रहे हैं। तो ज़ाहिर है उस बंदे का भी हक बनता है कि उसे, अगर वो इतने पैसे एक साथ दे रहा है, इकट्ठे दे रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ उस पर लेवरेज मिले, कुछ ना कुछ उसको डिस्काउंट मिले। तो अगर तो आप घर खरीदना चाह रहे हैं, मकान, दुकान, फ्लैट कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह की डील ना करें कि आप उनसे कुछ पैसे दे के बाकी पेमेंट उन्हें बाद में करें। आप तब ही चीज़ खरीदने निकलें जब आपके पास फुल पेमेंट आपके पास अवेलेबल है। आप उसका ड्राफ्ट बनाकर, या उसका आप क्रॉस चेक बना के, जिस तरह भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप उसको उस तरह की पेमेंट कर सकते हैं। तो तब आप मार्केट में चीज़ अगर खरीदने निकलेंगे ना, तो आपको ऑप्शंस भी अच्छे मिलेंगे, काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे, और अच्छे रेट पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो क्योंकि जब बंदे ने घर लेना होता है, बनाना होता है, तो बंदे के पास लिमिटेड से पैसे होते हैं और बहुत सारे काम हैं। तो सारे पैसे मकान में ना फंसा दें, कुछ ना कुछ आप जो है उससे बचा सकते हैं, और नेगोशिएशन आजकल अच्छी हो जाती है मार्केट में। तो आप भी कोशिश किया करें कि आपको जो है वो अच्छा नेगोशिएट होकर आपको जो है वो चीज़ मिले। और ये फार्मूला सिर्फ किसी एक दो जगह पर नहीं लगता, ये पूरे पाकिस्तान में लगता है। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, तो ये चीज़ आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।